नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है और अब जो सवाल यहां पर उठ रहा है वो यही कि अब क्या आएगा राम राज। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही विकास की किरण अब दिखाई देने लगी है। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 5 साल तक सरकार का विशेष फोकस क्षेत्र के विकास पर होगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण की सीमाओं का भी विस्तार हो रहा है ताकि आसपास के इलाके की सूरत भी संवर सके। साथ ही बढ़िया सड़कें, एयरपोर्ट और 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां एयरपोर्ट बनाने की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी अयोध्या होकर गुजरेगा। वहीं बनारस से अयोध्या तक भी 4 लेन बनाई जाएगी। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन को भी बस कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ मंदिरों के इस शहर में कई विकास और सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या को एक बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने की योजना है। अयोध्या और आसपास के इलाके को प्राधिकरण अपनी सीमा में लेकर विकसित करेगा। बड़े नामी ग्रामी 5 स्टार होटल्स की आमद यहां होगी। इसके अलावा पर्यटन सुविधाओं में इजाफा होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो अब सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि अयोध्या लौटे हैं राम, अब आएगा राम राज। विकास का पहिया अब पकड़ेगा रफ्तार। अयोध्या बनेगी यूपी की अर्थव्यवस्था का नया केंद्र। कागजों से बाहर अब जमीनी स्तर पर होगा विकास। ये तमाम वो सवाल जो अब उठना शुरू हो गए हैं। कनेक्टिविटी, धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा क्षेत्र में कितना होगा विकास? विकास से अब तक क्यों अछूती रही ऐतिहासिक नगरी? सबसे पहला और अहम सवाल यही। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो मुद्दा हमने उठाया है, इस मुद्दे को लेकर आप भी अगर अपनी कोई राय रखते हैं, कोई सुझाव रखते हैं या आपके मन में भी कोई सवाल उठता है तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और कई हमारे साथ जो जिम्मेदार हैं वो जुड़ेंगे और विशेषज्ञ जो इस मामले में लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे। नंबर प्लेट आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रही। नंबर पर कॉल करके आप हमारे से सीधा संपर्क साध सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह और इंदु भूषण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए इंदिरा जी। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी जुड़े हुए हैं सूर्य प्रताप सिंह जी, सर आपसे जानना चाहूंगी कि ये अयोध्या को अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? इतने वर्ष तक जो ऐतिहासिक नगरी थी, धार्मिक नगरी थी, वो विकास से अछूती रही। क्या लगता है जो अगले 5 साल में विकास की बात हो रही है वो कितनी आपको लग रहा है कि व्यवहारिक है और कितना तेजी से विकास हो सकता है यहाँ? देखिए, मैं कमिश्नर रहा हूँ फैजाबाद में, जहाँ अयोध्या भी आती है। राम जन्मभूमि जो क्षेत्र है उसका प्रशासक भी रहा हूँ और लगभग 1.5 से 2 वर्ष मैंने वहाँ काम किया था कमिश्नर रूप में। सारी अयोध्या की मैं गली गली जानता हूँ, मोहल्ले मोहल्ले जानता हूँ सारी अयोध्या को। इस सरकार का 3.5 साल निकल गया और बातें ही ज्यादा हुई हैं। दिवाली मनी है, दीपक जले हैं, वो सब ठीक है अपनी जगह पे। देखिए, राम मंदिर बना है, कोर्ट के आदेश से बना है जी। वो ठीक है, सबको स्वीकार्य है क्योंकि कोर्ट का आदेश है। वो मुद्दा राजनीतिक है, उस पर बात नहीं करेंगे, विकास की बात करेंगे जी जी। अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया, सब हिंदुओं को पसंद है, सबको राम में आस्था है। मंदिर में हो अथवा ना हो, राम में सबको आस्था है। अब इश्यू ये है कि हिंदू है, मुसलमान हो, तो कोई भी हो, इश्यू है विकास का वहां का। देखिए, अयोध्या का परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, वहां की गलियों और सड़कों को बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। वहां का सीवर डालना बहुत मुश्किल काम है। सीवर का काम जब ये पूर्व सरकार थी अखिलेश यादव की, तब से, और कल्याण सिंह ने स्वीकृत किया था इसको जब मुख्यमंत्री थे, तब से सीवर का काम चल रहा है। लेकिन अयोध्या में सीवर का काम पूरा नहीं हो पाया। कारण क्या है? जितने भी वहां मठ हैं या आश्रम हैं, वो इतने नीचे हैं वो कि अगर सड़क गली बनाना चाहते तो सड़क को उठाना पड़ता है। आपको उठाएंगे तो पूरा पानी जो बरसात का वो आश्रमों में घुस जाता है। तो आश्रम वाले उस सड़कों को उठाने नहीं देना चाहते, उसको बनाने नहीं देना चाहते। ड्रेन वहां पे नालियां हैं और जितनी परिक्रमा के रास्ते जो परिक्रमा होती है, 14 कोसी हो या पंचकोसी हो, उसमें जितना भी यात्री आता है, 10-12 लाख यात्री आता है, सबके सब शौच नालियों में करते हैं। शौचालय भी नहीं है वहां, क्योंकि शौचालय वो जो आश्रम है वो बनने नहीं देते हैं। वो कहते हैं अगर शौचालय आपने परिक्रमा में आप बना दिए
तो हमारे मठों में कौन आएगा, दान दक्षिणा कौन चढ़ाएगा, हमारे तो कोई आएगा ही नहीं। तो बहुत सारा एक विषम स्थिति वहां पे है। देखिए, सरकार को निर्णय बहुत बड़े बड़े लेने पड़ेंगे, जो सरकार भी 3.5 साल में नहीं ले पाई है जी। रास्तों को चौड़ा करने के लिए तमाम तरह के छोटे मोटे मठ, देखो हर घर में मंदिर है वहां पे, हर कोई ऐसा घर नहीं जहां मंदिर ना हो, उनको तोड़ना पड़ेगा, जैसे बनारस में किया है। बनारस में हजारों मंदिरों को, छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ना पड़ा। तो और सही और उनकी देखभाल सेहत संभाल करने की बात सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि जिस अयोध्या को दिखाने का या बनाने का एक सपना संजोया हुआ है या दिखाया जा रहा है, वो इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा? अब देखिए, 3.5 साल में रेलवे स्टेशन पे एक ईंट नहीं लगी है। भाई सरकार का, जो केंद्र सरकार का रेलवे डिपार्टमेंट है ना जी, उनका तो बहुत अवधि हो गई ना, 6.5 साल हो गया। एक ईंट नहीं लगा है। वो रेलवे स्टेशन की बातें बहुत हुई है, एक ईंट नहीं लगी है। जो आपका हवाई अड्डा जो बनना है, उस हवाई अड्डे की लैंड एक्विजिशन का काम भी शुरू नहीं हुआ है। जो आपका IT सिटी बनना है, जो गुप्तार घाट के किनारे पे जो बड़ा एरिया है, एक काम नहीं हुआ, शुरू हुआ है। रामकथा पार्क पूर्व का बना हुआ है, पूर्व सरकारों ने बनाया है। इस सरकार ने 3.5 साल में एक भी तो काम नहीं किया है, जो बताएं, गिनवाएं। गली मोहल्लों की सड़कों की मरम्मत तो हर सरकार करती रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सीवर नहीं पड़ा है आज तक अयोध्या में। फैजाबाद में पड़ चुका है, सीवर कैसे पड़ेगा? क्योंकि जब सड़क सीवर पड़ेगा अंडरग्राउंड, वहां पे उसका बजट नहीं है। पहले सरकार ये बताए कि वास्तव में कितना बजट डिक्लेयर किया आपने। मंदिर का बजट डिक्लेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या के विकास का कितना बजट डिक्लेयर किया? सड़कों का कितना है, पेयजल का कितना है, सीवर का कितना है, रेल का कितना है? सरकार अभी लेकर चल रही है विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए, इतने में लगता है कि सब हो जाएगा? मुझे तो अभी बजट तो डिक्लेयर ही नहीं किया ना उन्होंने। अभी तो किसी मद में विकास प्राधिकरण को, नगर निगम को या PWD को या कोई पैसा दिया ही नहीं है ना। 155 करोड़ 56 करोड़ रुपया हर साल मिलता है अयोध्या के लिए, जो उनका रूटीन के काम के लिए, साफ सफाई है, वेतन है, उनमें चला जाता है। लेकिन वो उसके अलावा कोई नए काम के लिए, देखिए छोटा छोटा काम हुआ है। उनका तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है, जो ताल तलैया है छोटी छोटी जो पुरानी है, उनको अभी इनमें पेंटिंग जो कराई है, आप देखिएगा, पीले रंग का पेंट करा दिया। किस पे करा दिया? उन दीवारों पर जो कि मरम्मत होना है, जिनकी सीमेंट से मरम्मत होगी, ईंटों पे पेंट करा दिया, अपने काई पे पेंट करा दिया। वो सब पेंट धुल जाएगा, पूरा वेस्टेज है वो मनी का। पहले जितनी पुराने जो भवन है, उनका जीर्णोद्धार हो, उन पे प्लास्टर हो, उसके बाद उससे पेंट हो, ताकि वेस्टेज ना हो मनी का। पूरी जो नगर दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है, पूरी तरीके से दोबारा से ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आपकी बातों से हम यही अंदाजा लगा पा रहे हैं। सर, बातचीत आपसे इस पर हम जारी रखेंगे और इंद्र जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, लेकिन आपकी तरफ आऊं मैं इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी ले लेते हैं। करीम साहब जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत स्वागत है आपका, कहिए करीम जी। जी, ये दोनों अधिकारी बैठे हुए हैं जी। मैं चाहता हूं कि उनसे पहले जाके देखें और उनसे उनको सलाह दें कि रोड बनने के पहले रोड के नीचे वो गटर सिस्टम रखें और पानी की निकासी की व्यवस्था रखें। और दूसरी बात, राम मंदिर बने, ऐतिहासिक मंदिर बनेगा और सारे हिंदुस्तान का आदमी, विदेश का भी आदमी एक बार उसको देखने आएगा। इनको पानी पीने की व्यवस्था, संडास की व्यवस्था और रोड की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी। अभी मैं सऊदिया गया था जी। और सऊदिया में मैंने देखा, जहाँ ना एक नदी है ना बारिश होती है, लेकिन वहाँ पे पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था है और शौचालय की इतनी व्यवस्था है कि एक एक शौचालय में 400 शौचालय और वर्कर लगे हुए हैं। इनको ऐसा करना पड़ेगा जब आप अपने मनोरथ को पूरा कर पाओगे। अगर वहाँ पे मंदिर निर्माण हो ही गया और ये व्यवस्था नहीं दे पाए तो उसको कोई मतलब वाली बात नहीं होगी। इनको चाहिए कि सरकार को ऐसा अपना सुझाव दे। सरकार हमारी तो सुनती नहीं है। ये विदेश घूमते हैं लेकिन विदेश की प्रक्रिया को नहीं जानते। चलिए, बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इंद्रभूषण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंद्रभूषण जी,
अभी जिस तरीके से आपने सुना कि सूर्य प्रताप सिंह जी ने जो कुछ यहाँ पर कहा कि 3.5 साल हो चुके हैं, कोई इतने बड़े स्केल पर सरकार जो है वो काम नहीं कर पाई है और इस बार अब बड़े बड़े वायदे जो हैं वो कर लिए गए हैं, बड़ी योजनाएं बनाने की बात भी कर दी गई है, लेकिन क्या इतनी आसान लग रही हैं आपको? सब चीजें हो जाएंगी? और आपने भी देखा होगा अपने पत्रकारिता के करियर में कि कब कब क्या क्या परियोजनाएं योजनाएं जो हैं शुरू करने की बात तो हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी उतर पाई? ये अयोध्या का जो राम मंदिर है, यह अयोध्या के लिए, विकास के लिए अभिशाप भी रहा और अब उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या के विकास को 4 चांद लग जाएगा। हमारे साथ पैनल में बैठे हैं बाबू एसपी सिंह, बहुत जबरदस्त इनका विजन था अयोध्या के विकास का। ये यहाँ कमिश्नर रहे 2 साल और कुछ चीजों पर इन्होंने काम भी किया। अयोध्या का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अयोध्या सिर्फ एक सड़क पर बसी है। अयोध्या में कोई चौक आपको नहीं मिलेगा। बनारस में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, वहां आपको चौराहे मिलेंगे। अयोध्या का ये है कि अयोध्या एक ही रोड पर है और वो अभी रोड आज की तारीख में इतनी चौड़ी नहीं है कि उसको हम 2 लेन भी कह सकें ठीक से। एक तो ये काम करना पड़ेगा कि जैसा बाबू एसपी सिंह ने कहा कि बहुत मंदिर इसमें उजाड़ने पड़ेंगे अयोध्या को विकास के लिए। राम मंदिर इशू और अयोध्या आज जो प्रदेश में सत्ता में है, दिल्ली में सत्ता में है, इनके एजेंडे में 30 साल से है। 30 साल से अयोध्या इनके एजेंडे में है, राम मंदिर इनके एजेंडे में है। राम की कृपा है कि अब एक ऐसा अवसर आया है कि साफ दिख रहा है कि अयोध्या को विकसित किया जा सकता है और पर्यटन की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा देश का बन सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनकपुर से और योगी जी ने अयोध्या से जनकपुर अयोध्या मैत्री बस सेवा का शुभारंभ किया था हरी झंडी दिखा करके। अयोध्या का दुर्भाग्य देख लीजिए कि अयोध्या में आज तक कोई बस स्टेशन नहीं है। अभी ऐसा तक क्यों नहीं हो पाया ऐसा, जबकि हरी झंडी यहाँ पर मिल चुकी थी योजना को? नहीं, झंडी तो बहुत चीजों की मिली है। झंडी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मिली है, झंडी तो तमाम योजनाओं की मिली है। झंडी तो सब दुनिया की सबसे बड़ी राम की मूर्ति की मिली है, अभी तक जमीन नहीं फाइनल हुई है। रेलवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अयोध्या दशरथ के नाम पर वो अभी तक वो नहीं हुआ है। श्री राम एयरपोर्ट अभी तक उसका मुआवजा नहीं फाइनल हुआ है, अभी तक सबको पैसे नहीं मिले हैं। तो कागज में तो तमाम है, लेकिन एक चीज तय है कि अब अयोध्या का विकास होना ही होना है। आज नहीं कर पाएंगे, 4 साल बाद कर पाएंगे, ये सरकार नहीं कर पाएगी, दूसरा कोई आएगा करेगा। प्राइवेट सेक्टर की निगाह बहुत जबरदस्त अयोध्या पर है। जमीनें आपको तो आप अब मानते ढूंढे हैं नहीं कि मिलेंगी। अगर सरकारी उससे नहीं हो सका ये काम, तो प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ में लेकर ये काम करेगा? हमको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को ही दिखाई जा रही है अयोध्या, और अयोध्या कहीं प्राइवेट सेक्टर को ही न सौंप दी जाए विकास करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा वो है। आप देख लीजिए, अयोध्या के इर्द गिर्द अब आपको जमीनें नहीं मिलेंगी। सर सूर्य प्रताप जी, जैसे आपने कहा कि आप 2 साल वहां पर बतौर कमिश्नर रहे और आपने बहुत सारी चीजें वहां पर देखी, तो जैसे अभी बात हो रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी अयोध्या से होकर गुजरेगा, बनारस से अयोध्या तक 4 लेन बनाई जाएगी, तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि इतनी जल्दी मुमकिन हो सकती है? और सबसे बड़ी चीज आप क्या देखते हैं कि बाधा रही अयोध्या के विकास में? देखिए, सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार तनख्वाह, पिछली बार भी तनख्वाह जो दी पिछले महीने की ओवरड्राफ्ट से दिए। सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं है। सरकार का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो
केंद्र सरकार की योजनाओं को 25% देना होता है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अब मनरेगा का 25% जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार को देना है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं पूरा। रिसोर्सेज का बहुत क्रंच है। देखिए, सबसे पहला काम अयोध्या में होना है, जैसे जो अयोध्या के लिए एक बाईपास बनना है। अभी आप अयोध्या जाएंगे, फैजाबाद होकर जाना पड़ेगा आपको, कोई बाईपास नहीं है उसका, शहर से निकलना पड़ेगा आपको, वो बाईपास बनना है। 84 कोसी परिक्रमा है जो 255 किलोमीटर लंबी है। उस परिक्रमा में 3000 करोड़ का बजट चाहिए। उसमें उसको केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे। 84 कोसी परिक्रमा 6 दिनों से होकर गुजरती है। अकेले 84 कोस परिक्रमा को संवारने के लिए 3000 करोड़ का बजट चाहिए होगा। 3000 करोड़ का ये 4 साल पहले का बजट है, अब तो और बढ़ गया होगा वो। अब आप देखिए, पूरे परिक्रमा मार्ग पे, चाहे पंचकोसी है, 14 कोसी है, 84 कोसी है, उनपे यात्री शेड, उनपे शौचालय, ये तो बेसिक नीड है। अगर कहीं मंदिर दर्शन करने आएगा तो अब आप देखिए, अयोध्या में जो क्राउड आती है, वो क्राउड ग्रामीण क्षेत्र की है, वो सत्तू बांध के लाती है, वो सवारों पे चढ़ावे पे चढ़ाती है, वहाँ रिच क्राउड नहीं आती है। देखिए, जो अमीर आदमी है उसका भगवान में ज्यादा आस्था नहीं है, वो मतलब के लिए आस्था रखता है। जो आस्था है वो गरीब व्यक्ति की है। वहाँ 90% जो क्राउड आती है वो चित्रकूट क्षेत्र की आती है, वो गरीब है, जो अपना गठरी बांध के लाती है, आश्रम में ऐसी सो जाती है, सवारों पे का चढ़ाती है, नाली में शौच करती है, उसको रहने की बड़ी जगह नहीं चाहिए। 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल जो बनेंगे, वो तो तब बनेंगे जब पर्यटक वहां आएगा, बड़ा पर्यटक। वो जब मंदिर बनेगा उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा उसकी बात हो रही है। मैं इनकी बात से सहमत हूं। सर, इस डेवलपमेंट को लेके हम बात तो आपसे लगातार जारी रखे हुए। एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से मनिंदर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका मनिंदर, पूछिए क्या सवाल है। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल जी। मनिंदर पूछिए अपना सवाल। सर मैडम मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछना चाहना कि अगर जो अपने भारत का संविधान के मुताबिक कानून है, हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। भारत के संविधान के मुताबिक कानून है, अगर असी कोई फंक्शन करना चाहते हैं या कोई मंदिर बनाना चाहते हैं कि सानू परमिशन लेनी पैनी है सरकार को। अगर जिवें सेंटर सरकार ने परमिशन लाई है कि 4 या 10 बंदों तो बाद इकट्ठे नहीं हो सकते जी। मनिंदर, अपना सवाल मेरे कहने का मतलब मैडम यह है, जेड़ा अपने भारत का कानून है वो सिर्फ गरीब बंदे वास्ते, अमीर वास्ते कोई कानून नहीं है। कोरोना महामारी चल रही है, ये अपना किथे अपने हॉस्पिटल बनाने दे, ठीक है, अच्छी गल है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी गल है, बहुत बड़ी आस्था लोगों की इसके नाल। चलिए, यानी कि आप ये भूमि पूजन से जुड़ा हुआ ही आप सवाल करना चाह रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ, भीड़ इकट्ठा की गई, क्या ये भीड़ इकट्ठा करना सही था, भारतीय संविधान का उल्लंघन है या नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, सूर्य प्रताप जी। देखिए, सवाल इनका बहुत वाजिब है, मैं समझ रहा हूँ क्या सवाल करना चाहते हैं। सवाल ये करना चाहते हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से विकास होना चाहिए। मंदिर से अगर अब आप कैलकुलेशन करेंगे, इंडायरेक्ट रोजगार के लिए मंदिर बनेगा, पर्यटन बढ़ेगा, 5 स्टार होटल आएंगे, बड़ा रेलवे स्टेशन बढ़ेगा, एयरपोर्ट बनेगा, सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनेगा। ये तो बनने की बात है ना, भविष्य में बनेगा जी। आप देखिए, मैं आकलन नहीं करता हूँ सरकार की जो स्पीड है, क्या सरकार को, ये सरकार अगर वर्तमान सरकार को देखिए, तीसरी सरकार है बीजेपी की। तीनों सरकार में 2 सरकारें कल्याण सिंह की थी, राजनाथ सिंह की सरकार थी। अयोध्या के लिए क्या किया इन्होंने? अयोध्या तो एजेंडे में 30 साल से है ना इनके, अब 3.5 साल से इस सरकार ने क्या किया? केवल दीपोत्सव किया उन्होंने, वो ठीक है, वहां तक लीपापोती कर दी है। असली मुद्दा वहां पे ड्रेन है, पेयजल है, सीवर है, शौचालय है, परिक्रमा मार्गों की मरम्मत है, उनपे यात्री शेड है, बाईपास अयोध्या का है। मैं तो लिख के थक गया हूँ, प्रोजेक्ट बना के सबको दिए, मैंने सरकारों को भेजी है। तो सरकार करना ही नहीं चाहती है, केवल मंदिर बना के काम नहीं चलेगा, मंदिर बना के खाली पर्यटन नहीं बढ़ जाएगा। आप देखिए बनारस का हाल भी क्या है, हमारे 2 बहुत प्रमुख तीर्थ हैं, बनारस और अयोध्या। बनारस की गंदगी आप देखिए, मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे, बनारस और अयोध्या पूरे देश में जो धार्मिक स्थल हिंदुओं के सबसे गंदे शहर है। अगर आप जब यात्राएं होती हैं, पूरा शौच नालियों में होता है, और अगर बरसात होगी तो पूरा शौच बह के सड़क पे नाली में आ जाता है वो शौच।
अब आप जा नहीं सकते अयोध्या में। मैं वहाँ कमिश्नर रहा हूँ, बहुत कोशिश की हम लोगों ने, क्योंकि आश्रम इतने नीचे पे है वो। यानी सरकार सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान की बात जो है वो चुनावी मंचों पर ही करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम दिखाई नहीं देता है। खुले में शौच मुक्त भारत होने का जो दावा है वो ऐसे मौकों पर जो है वो पूरी तरीके से थोथा नजर आता है, खोखला नजर आता है। आपसे बात हम सर लगातार जारी रखेंगे। एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम सिंह अम्बाला से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका विक्रम, पूछिए। नमस्कार मैम जी। जी हाँ जी नमस्कार सीधा प्रभात सिंह जी, नमस्कार इंद्रभूषण सिंह जी। सर मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, देखो आपके चैनल के माध्यम से कि इतना कोरोना काल चल रहा है, हमें हॉस्पिटल की डॉक्टरों की कमी खाई जा रही है और बीजेपी अपना वही देश के राम मंदिर के पीछे पड़ी है, ना किसी की शिक्षा का ध्यान है, अभी शिक्षा में भी कटौती कर दी है, ना कहीं कोई बेरोजगारी पे लगाम लग रही है। दुनिया दिन पर दिन बेरोजगार होती जा रही है, 40 करोड़ से ज्यादा पब्लिक बेरोजगारी है। राम मंदिर खाने को थोड़ी देगा किसी को। अगर मैं एक बात बोलूं, जो इनके पुजारी हैं, इनके पुजारी भी एक दिन वहां पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, क्योंकि जिसके पास जेब में पैसा नहीं होगा सर वो मंदिर कहाँ जाएगा। क्योंकि कोरोना काल में दुनिया को खाने की पड़ी है और ये वहाँ पे चांदी की सोने की उसे दिखावा करके चांदी का मुकुट पहन के जो अपने आप को फकीर बोलता है, 10 लाख का सूट पहनता है, वो देश चला सकता है क्या? राम जी तो ऐसे थे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए जब अश्वमेध करा था सोने की प्रतिमा बना के उसका साथ लिया था। इन्होंने तो अपनी घरवाली छोड़ दिया, राम जी का मंदिर बनाने चले हैं। ये देश को शोभा नहीं देती ये बातें, क्योंकि जिस हिसाब का दौर कर रहे हैं उस हिसाब से मंदिर जरूरत था, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी इंद्रभूषण जी, आपने भी यहाँ पर दर्शकों की बात सुनी, लोगों के जो बात है वो समझ सकते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो यहाँ वो प्रकट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात यही कर रहे हैं कि जो विकास की बातें अब हो रही हैं, ये विकास पहले क्यों नहीं हुआ? क्या पहले विकास की बातें नहीं हुआ करती थी, दावे नहीं हुआ करते थे? कितनी सरकारें आई चली गई, लेकिन फिर भी जिस अयोध्या की हम बात कर रहे हैं वो धार्मिक नगरी कहलाती है, ऐतिहासिक नगरी कहलाती है, उसके लिए पहले कुछ क्यों नहीं किया गया? क्यों पहले से और पिछड़ा हुआ जो है वो होता गया ये शहर, ये नगरी? ये हमने पहले भी कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद खा गया अयोध्या को, अयोध्या के विकास को। इसको विकास की दृष्टि से कभी पकड़ा ही नहीं गया। सियासतदानों ने हमेशा इसको सियासत के लिए पकड़ा अयोध्या को। आज भी अगर ये विकास के लिए होता तो क्या सड़कें सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई कि ये मुद्दा जो है वो अनसुलझा था इतने सालों से? क्या स्थानीय निकायों ने इसलिए वहां पर काम नहीं किया कि ये मुद्दा जो था बाबरी मस्जिद का, ये वहां पर अनसुलझा था, राजनीतिक मुद्दा एक हो गया था? क्या इसी वजह से हर एक जो कह सकते हैं कि संस्थान जिन्हें काम करना चाहिए था वो नहीं अपना काम कर पाए? पूरी दुनिया की निगाह में अयोध्या एक विवादित जगह थी, तो कहां से वहां विकास? यहाँ का व्यापार मर गया। 25 सालों में अयोध्या फैजाबाद का व्यापार मर गया। आज कर्फ्यू, कल कर्फ्यू, परसों बंदिश, नरसों, ये इससे मर गया। लेकिन अब जो संभावनाएं बनी हैं वो आज से नहीं, बरसों पहले से बन रही। जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया तभी से लग रहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ ही जाना है। ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी ने या योगी जी ने या राहुल गांधी ने छड़ी घुमाई, इसका आदेश आ गया। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद ही ये लग गया था कि अब ये विवाद ज्यादा दिन तक अदालतों में नहीं टिकेगा। अबाऊ एसपी सिंह तो इसमें रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि आपस में मिल बैठ करके निपटा लिया जाए इसको। बहुत प्रयास किए, बहुत मीटिंगें की यहाँ लोगों के लिए, तो सिर्फ उसके पीछे यही था कि अयोध्या को विकास कैसे मिले, अयोध्या को अमन चैन कैसे मिले। मैं ये अभी योगी जी की सरकार आई है, इसको नगर निगम बना दिया गया। नगर निगम बनाने का एक जो हमको दिखता है कि सारे वार्ड छोटे हो गए। पहले जब नगर पालिका थी तो जो 5000 की आबादी का वार्ड था, अब नगर निगम है तो 2500 की आबादी का वार्ड है। ये मिला। टैक्स बढ़ गए, टैक्स
20-20 गुना बढ़ गए हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। लेकिन मिला क्या? नगर निगम बन जाने के बाद से जनता को मिला क्या? अगर पूछिए तो जनता के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो बताएगी कि हाँ हमारा वार्ड छोटा हो गया है, हमारा टैक्स अब बढ़ गया है। लेकिन सरकार के पास बताने के लिए तो है ना, सरकार ने तो यहाँ पर कर दिया अपना काम कि हमने तो आपकी सहूलियत के लिए देखी कितना यही कुछ मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पास गिनाने को है कि हमने नगर निगम बना दिया, हमने अयोध्या को जिला बना दिया, हमने अयोध्या के नाम से मंडल बना दिया। ये तो है सरकार के बताने के लिए। लेकिन यहाँ की जनता को क्या मिला? नगर निगम बन जाने से कौन सा विकास हो गया? सूर्य जी, मतलब ये रखता है। सूर्य प्रताप मतलब जी, ये रखता है। आपने बहुत करीब से जो है देखा है अयोध्या को जी, और मैं ये जानना चाहूंगी कि कितनी सूरत आपने देखी कि बदली, घरों में लोगों का जो रहन सहन है वो किस दर्जे का है, जो नगर की तस्वीर दिखाई देती है वो किस तरह की दिखाई देती है, क्या बिजली प्रॉपर लोगों को मिल पाती है, क्या साफ सफाई की उतनी व्यवस्था है? आपने ये चीज तो गिनवाई कि वहां पर शौचालयों की बहुत बड़ी कमी है, और जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि विश्व विख्यात ये पर्यटन स्थल बनेगा, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा इस तरह के हालात में? और बजट की अगर बात करें तो जिस तरह की परियोजनाएं सरकार लाने की बात कर रही है, उन सभी पर अगर काम किया जाए तो कितने बजट की जरूरत पड़ेगी अयोध्या को? देखिए, ये तो आकलन करना मैं अभी ऑफ हैंड नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं मोटा मोटा आकलन बता सकता हूँ आपको। देखिए, वहाँ की आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की, गरीबी का क्षेत्र, जो प्रचंड गरीबी जिसको कहते हैं पूर्वांचल की, पूर्वांचल से मिला हुआ है वो क्षेत्र, प्रचंड गरीबी का क्षेत्र है। वहाँ शिक्षा का अभाव है। वहाँ यूनिवर्सिटी है एक, लेकिन पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचे तो सही लोग। वहाँ एक डिग्री कॉलेज है साकेत, वहाँ पे बड़ा अस्पताल एक नहीं है, छोटा अस्पताल है। वहाँ एक बस अड्डा, जो अभी पांडे साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा होना चाहिए। अयोध्या में तो तमिलनाडु से भी आदमी आना चाहेगा, उड़ीसा से भी आना चाहेगा। रेलवे स्टेशन कनेक्ट हो सभी राज्यों से, राजधानियों से सबकी, तब तो लोग आएंगे ना वहाँ पे। आप बनारस से अयोध्या को कनेक्ट करके खत्म नहीं कर देंगे बात को। अगर इसको वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ले जाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से प्रयास नाकाफी है। सरकार की तरफ से बातें बहुत ज्यादा है, वादे बहुत बड़े बड़े हैं। आप देखिए सरजू, अभी जैसे बरसात खत्म होगी, गर्मी आएगी, 6 किलोमीटर दूर चले जाती है रट से। लोग लाशों को फूकने के लिए ले जाते हैं शमशान भूमि में, वो पैदल 600 किलोमीटर गर्मी में रेती में जाते हैं लोग। और जो आराम की पैड़ी बनी हुई है उसमें लिफ्ट कैनाल लगी हुई है, उसमें पानी नहीं मिलेगा आपको, जलकुंभी मिलेगी खाली। अयोध्या का रूप विकास का एक दिव्यस्त रूप है, बिल्कुल ईमान के चलिए। आप वहां जाइए, निराश हो जाएंगे आप जाके वहां देख के। अभी भी नालियों पे ढक्कन लगे हुए, सीमेंट के ढक्कन, लोग ढक्कन हटाते हैं, उसमें कूड़ा डालते हैं। क्या उम्मीद जगती है अब राम मंदिर निर्माण के बाद? क्या उम्मीद कह सकते हैं कि जगेगी कि विकास जो है वो तेजी के साथ होगा अयोध्या में, और जिस अयोध्या का सपना दिखाया जा रहा है वो साकार होगा भविष्य में? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी आपसे सर। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जालंधर से जुड़े हैं, सतपाल सिंह जुड़े हैं। सतपाल जी, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। सतपाल जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी सर, जल्दी से मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से चाहूंगी। उम्मीद जगती है, जैसा कि हमारे साथ इंद्रभूषण जी जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि उम्मीद अब जगती है राम मंदिर के निर्माण की बात में। उम्मीद तो ठीक है, उम्मीद जगेगी, उम्मीद के हिसाब से कर्म होना चाहिए ना। मंदिर पहले बने या विकास पहले हो, या दोनों साथ चलें, जी ये देखना पड़ेगा ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो मंदिर में आने वाले लोग कैसी क्वालिटी के लोग आएंगे, कौन लोग आएंगे, कौन इन्वेस्टर आएगा वहां पे? कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति पैसा तभी लगाएगा जब उसको लगेगा मुझे पैसा वापस मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। वो एनवायरमेंट तो क्रिएट हो वहां पे, वो एनवायरमेंट नहीं है। खाली बातें टीवी में, अखबार में बोल के, इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें करके लक्ष्यदार, वहां तक सीमित है। यही बनारस का हाल भी है। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सरकार का समर्थन हम लोग करते हैं, क्यों ना करें अगर अच्छे काम करें। लेकिन दिक्कत क्या है कि 3.5 साल में आपने एक ढेला नहीं किया काम, तो कैसे तो क्या लगता है अभी और वक्त लग जाएगा? जिस अयोध्या का सपना हम देख रहे हैं, देश देख रहा है, दुनिया को बताया जा रहा है अयोध्या उस तरह की होगी, विश्व में एक पहचान अलग से बनाएगी अयोध्या, क्या उस अयोध्या के आने में वक्त लगेगा? वो राम राज आने में अभी टाइम लगेगा?
आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सूर्य जी, देखिए, मुझे लगता है कि समय की योजना एक बननी चाहिए। अब बड़े बड़े लोग, देखिए राम जन्मभूमि जो न्यास है उसमें तो बड़े बड़े लोग जुड़ गए, लेकिन अयोध्या जो व्रत अयोध्या है उसके विकास के लिए भी कोई न्यास बने ना, और उसमें भी बड़े बड़े लोग जुड़े ना, प्राइवेट सेक्टर के लोग जुड़े उसमें बड़े बड़े इंजीनियर जुड़े, आर्किटेक्ट जुड़े, लैंडस्केप वाले लोग जुड़े, पर्यटन वाले लोग जुड़े, और उनको फिर एक अधिकार दिया जाए, उनको बजट दिया जाए, उनको प्लान बनाने के लिए दिया जाए। समय बहुत कम है, मंदिर 2-2.5 साल में बन जाएगा, काम बहुत विकास करना तो है, 2-2.5 साल में समय नहीं कम होगा। है। बिल्कुल, जो योजना परियोजना की बात हो रही है उसमें अभी और कई लोगों की अगर जुड़ने की यहाँ पर कहें कि कड़ियां बहुत बाकी हैं। अगर सभी जुड़ते हैं तभी काम जो है तय वक्त पर तय समय पर जो है हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वर्ष 2024 तक जब राम मंदिर का कार्य पूरा होने की उम्मीद है, तब तक सरकार काफी कुछ योजनाएं धरातल पर लाने की उम्मीद लगाए है। अयोध्या के लिए एडवांस प्लानिंग में न केवल नया एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन शामिल है, बल्कि नजदीकी राजमार्ग और स्थानीय पर्यटन स्थलों का उन्नयन भी शामिल है। देखना यही होगा कि जिस अयोध्या में इतिहास ने 492 साल बाद नई करवट ली है, वहां बदलाव क्या करवट लेता है और कब करवट लेता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।